What are the difficulties that I faced while my recounseling in सारण? एंड ये डिफ़िकल्टी सिर्फ मुझे नहीं हुआ, बहुत लोगों को हुआ, एंड जिसके कारण मैं ऑलमोस्ट 6 आवर्स मुझे खड़ा होना पड़ा, सिर्फ मुझे नहीं बहुत लोगों को। तो एंड मेरा काउंसलिंग सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, इतना प्रॉब्लम हुआ मुझे, तो उसके बारे में पूरा मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून। सो है एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्सिया क्रिएशन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपडेट देने वाली हूँ मेरे साथ मेरा काउंसलिंग के बारे में, कि मेरा काउंसलिंग के टाइम में क्या क्या डिफ़िकल्टी मुझे फेस हुआ। सारण डिस्ट्रिक्ट वाले लोगों को, जितना लोगों का काउंसलिंग था, सारे लोगों को ये डिफ़िकल्टी फेस हुआ, उस बारे में बात करते हैं। सो मेरा जो स्लॉट था वो था स्लॉट 5 था मेरा, एंड टाइम था 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। तो जैसे कि इससे पहले जब मैं गई थी ना, तो पहला तो प्रॉब्लम ये हुआ कि काउंटर सिर्फ यहाँ पे 2 बनाया गया था, काउंटर 1 एंड काउंटर 2। जबकि जब मैं पहले गई थी काउंसलिंग के टाइम में, तो उस समय 7 काउंटर्स थे, 7 काउंटर्स। लिटरली इतना जल्दी बायोमेट्रिक हुआ, एंड बायोमेट्रिक होने के बाद से तुरंत 1 घंटा भी नहीं लगा और काउंसलिंग हो गया। बट उस समय में क्या थी कि डाउटफुल के कैटेगरी में चली गई थी बिकॉज ऑफ माई सीटेड पेपर। फिर अभी जब रिकाउंसलिंग हुआ है, तो उस समय भी मेरे दिमाग में यही थॉट था कि हाँ, जब पहले 7 काउंटर था, तो इस बार भी शायद 7 काउंटर होता होगा, एंड बहुत जल्दी हम लोग का ये काम हो जाएगा। इसलिए मैं टाइम से पहले पहुंच गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा स्लॉट 3 था, एंड स्लॉट 3 होने के बाद से भी अगर मैं टाइम से पहले पहुंच गई थी, तो मेरा काउंसलिंग पहले हो गया था। ज़रूरी नहीं कि आपका स्लॉट वाइज हो रहा था उस टाइम, ऐसा नहीं था। बट इस बार क्या हुआ कि मेरा स्लॉट 5 था और मैं टाइम से पहले पहुंच गई थी। मैं पहुंच गई थी 11:20 के करीब में स्टेशन, एंड वहाँ से 10 मिनट का रास्ता है पैदल का। तो ऑलमोस्ट 11:30 के करीब में मैं पहुंच गई थी वहाँ पे, DRCC ऑफिस सारण। फिर बायोमेट्रिक वाला लाइन में मैं लगी, एंड वहाँ पे भी स्लॉट का कुछ बात नहीं हुआ। बस मुझसे ये पूछा गया जब मेरा टर्न आया है, तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगा मुझे बायोमेट्रिक में, सॉरी, हाफ एन आवर लगा बायोमेट्रिक में। थंब इम्प्रेशन हो गया, एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन हो गया, फ़ोटो हो गया, वहाँ तक सारा चीज़ क्लियर था। उसके बाद से मुझे अलॉट हुआ था काउंटर नंबर 1। तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि सिर्फ यहाँ पे 2 काउंटर था, काउंटर 1 एंड काउंटर 2, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा था। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 98% लोगों को काउंटर 1 दिया जा रहा था, एंड 2% लोगों को काउंटर नंबर 2। तो मेरा काउंसलिंग था, जैसे कि मुझे 6 to 8 का काउंसलिंग करवाना था। जब मेरा काउंटर नंबर 1 दिया गया, तो मैं काउंटर नंबर 1 में जब गई, तो इतना ज़्यादा भीड़, जेंट्स लेडीज़ दोनों के लिए एक ही काउंटर बना हुआ था। एक लेडीज़ का हो रहा है, तो उसके बाद से एक जेंट्स का हो रहा है, ऐसे करके हो रहा है। तो सॉरी, ऑलमोस्ट 5.5 आवर तक मैं लाइन में लगी थी। लाइन में होने के बाद से क्या हुआ कि बीच बीच में स्लॉट का वॉइस कर दिया कि स्लॉट 2 का कौन है वो पहले आइए, स्लॉट 3 का कौन है वो पहले आइए, एंड इतना देरी में लाइन जो लगी थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझसे बहुत लोग जो पीछे पीछे बहुत बाद में आए थे, उन लोग भी आगे आ गए मुझसे। अगर आप स्लॉट 2 है तो आपको टाइम से आना चाहिए ना, अगर आप टाइम से नहीं आए तो इसमें मेरा क्या गलती है। तो उन लोग को फिर आगे आगे किया गया, उन लोग का काउंसलिंग हुआ। फिर बहुत देरी बाद जब उसके बीच में भी मैं काउंटर नंबर 2 पे, हम बहुत लोग मुझे ये बोल रहे थे कि आपका 6 to 8 है, तो आपका काउंटर नंबर 2 में होगा, आपको काउंटर नंबर 1 कैसे मिल गया। तो फिर मुझे अपने आप पे डाउट होने लगे कि क्या पता कि मैंने ध्यान से कहीं नहीं सुना कि बायोमेट्रिक के टाइम पे। फिर मैंने जाके पूछा काउंटर नंबर 2 में कि मेरा काउंटर नंबर 1 हुआ था अलॉट, क्या 6 to 8 का सिर्फ काउंटर नंबर 2 में हो रहा है। तो वो बोले नहीं, आपका जो अलॉट हुआ है आपका वहीं पे होगा। फिर मैं काउंटर नंबर 1 में ही लगी रही, लाइन में लगी रही। जब मेरा टर्न आया, उससे पहले मेरे टर्न से 6-7 जन पहले थे मेरे आगे, OTP इशू होना स्टार्ट हो गया।
OTP इशू ये होने लगा कि OTP ही नहीं आ रहा था, ऊपर से सर्वर डाउन हो गया। 4-5 लोगों का नंबर मांगा गया, जैसे कि टाइम टू टाइम अगर इनका में OTP नहीं आ रहा है तो दूसरा का वेरिफिकेशन करके देखते कि क्या पता है कि उनका में OTP जाता है कि नहीं। बट हाफ एन आवर तक वेट करने के बाद से हाफ एन आवर से 40 मिनट वेट करने के बाद से फिर OTP आना स्टार्ट हुआ। फिर जब मेरा टर्न आया, फाइनली जब मेरा टर्न आया तो मुझे, जब मैंने अपना एडमिट कार्ड दिया तो कंप्यूटर में शो करने लगा कि मैं एब्सेंट हूँ। यहाँ इसका मतलब ये है कि मेरा बायोमेट्रिक नहीं हुआ। तो सर बोले कि आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, आप जाइए बायोमेट्रिक के लिए। तो मैंने बोला सर मेरा बायोमेट्रिक हो चुका है ऑलरेडी। तो वो बोले कि नहीं, आप दोबारा जाके वहीं पे पूछिए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि क्या पता कि काउंटर नंबर 2 में कहीं मेरा शो कर रहा होगा। तो फिर मैं काउंटर नंबर 2 में गई पूछने के लिए, बट वहाँ से नो रिस्पॉन्स था। तो फिर मैं भाग के गई फिर बायोमेट्रिक वाले के पास में जब मैं गई तो वहाँ बोला कि आपका दोबारा बायोमेट्रिक होगा। तो फिर मेरा दोबारा बायोमेट्रिक हुआ, फ़ोटो हुआ, फिंगरप्रिंट हुआ एंड सारा चीज़ हुआ। गलती मेरा ये था ना कि मुझे टाइम से जाना चाहिए था। जैसे कि अगर 3 बजे मेरा टाइमिंग था तो 2:30 तक अगर मैं पहुँचती ना तो जो मेरा दोबारा बायोमेट्रिक हुआ वो नहीं होता, क्योंकि पहले स्लॉट वाइज शायद हो रहा था। लेकिन मुझसे वो चीज़ नहीं पूछा गया कि आपका कौन सा स्लॉट वाइज है, आपका कौन सा स्लॉट है। अगर मेरा स्लॉट 5 वो मैं बता दी रही थी तो वो बोलते कि हाँ आपका स्लॉट नंबर 5 है तो आपका बाद में होगा बायोमेट्रिक। ऐसा कुछ नहीं बोला कि मेरा बायोमेट्रिक 2 बार हुआ। उसके बाद से जब मैं बायोमेट्रिक करवा के फिर वापस भाग के काउंटर नंबर 1 में गई, उसके बाद से मेरा प्रेजेंट शो तो करने लगा। फिर मैं अपना नंबर बताई, बट मेरे नंबर में OTP नहीं आ रहा था। अब फिर OTP के लिए वो बोले सर कि आपका OTP नहीं आ रहा है, आप एक साइड में खड़ा रहिए, क्या जब आपका OTP आएगा तब आप मुझे बता दीजिएगा। तो फिर मैं बाहर लेके गई अपने मोबाइल की, क्या पता अंदर नेटवर्क उतना अच्छा नहीं होगा। तो फिर मैं बाहर गई, बाहर ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट वेट करने के बाद से भी जब मेरा OTP नहीं आया तो फिर मैं वापस काउंटर पे आई। फिर मैंने सर को इतना फोर्स किया कि सर एक बार प्लीज़ मेरा नंबर को दोबारा चेक कर लीजिए, क्या पता आपसे डालने में कहीं मिस्टेक हुआ होगा या फिर हड़बड़ी में कहीं मुझसे ही मिस्टेक हो गया होगा बोलते टाइम पे। तो वो बोले कि रुकिए भी थोड़ा देर। तो फिर मेरे आगे एक और आदमी का हो चुका है। फिर मुझे गुस्सा है तो फिर मैंने 2-3 बार बोला, लगातार में बोलते गए कि सर प्लीज़ मेरा देख लीजिए, सर प्लीज़ मेरा देख लीजिए, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो उन्होंने देखा एंड देखने के बाद से फिर मैंने उनको दोबारा नंबर बताया, नंबर दिखाया मैंने कि सर ये है नंबर, ये है, आप चेक करके अपने से डालिए। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था और शाम हो रहा था, इसके लिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं यहाँ डाल दूँगी कुछ क्लिप्स। एंड उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जब वो दोबारा नंबर एंटर किए तब जाके मेरे में OTP आया। OTP आने के बाद से मेरा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद से एक चीज़ मुझसे छूट गया था, जैसे कि इससे पहले जब मैं डाउटफुल कैटेगरी में गई थी तो उसका एक रिसिप्ट मिलता है आपको कि किस में आपका सक्सेसफुल है एंड कौन सा चीज़ में आपका डाउटफुल लगा है, वो चीज़ दिया गया था। वो चीज़ तो मैं लेके आई थी, बट उसका मैंने जेरोक्स नहीं करवाया था। तो वो बोले कि इसका जेरोक्स करवा के लेके आई। तो फिर मैं भाग के गई थी, जेरोक्स करवा के लेके आई, तब जाके मेरा DV हुआ। एंड DV मेरा ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग मेरा 5:35 PM तक हुआ। एंड पूरा कंप्लीट होने में साइन वगैरह करने के बाद से फिर मुझे 10 मिनट और वेट करना पड़ा, तब जाके मेरा जो मेरा काउंसलिंग सक्सेसफुल है उसका मुझे ये मिला रिसीट, तब जाके। एंड फाइनली मेरा काउंसलिंग सक्सेसफुल रहा। इतना मेहनत करने के बाद से, इतना लंबा लाइन लगने के बाद से, इतना बसर मचाने के बाद से, इतना प्रॉब्लम होने के बाद से सारण डिस्ट्रिक्ट में, तब जाके मेरा DV सक्सेसफुल हो गया। वरना मुझे तो ऐसा होता कि मैं जाऊंगी एंड ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स के अंदर मेरा सारा चीज़ हो जाएगा, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं 11:30 का पहुंची 5:30 तक मैं रुकी। 6
6 घंटा। एंड फिर मैं स्टेशन गई, स्टेशन से फिर घर आते, एंड प्लस में ट्रेन भी नहीं था, एंड घर आते 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 मेरा 10 साढ़े 10 हो गया, क्योंकि ट्रेन भी कल लेट था। सारा चीज़ कल ही हुआ, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि ठंडा ठंडा हवा चल रहा था रात में, एंड मैंने उतना कुछ प्रॉपर कपड़ा मैं नहीं लेके गई थी। मतलब शॉर्ट कुर्ती तो पहन के गई थी, बट उतना फुल वाला नहीं पहन के गई थी। एंड जिस दिन से होली हुआ ना उसके बाद से ही मेरी तबीयत हल्का हल्का ख़राब ही है। बट एनीवे, इतना सारा चीज़ होने के बाद से, एंड जैसे कि हम लोग को यूट्यूब में पहले बताया गया था कि प्रोविज़नल लेटर मिल सकता है, प्रोविज़नल ज्वाइनिंग लेटर, वैसा कुछ नहीं हुआ हम लोगों के साथ में। मेरा अंदर में ये था कि क्या पता कि प्रोविज़नल ज्वाइनिंग लेटर अभी दे दिया जाए, एंड फिर सारे चीज़ इकट्ठा हो उन लोगों का, मतलब जिसको पहले मिल चुका है, एंड प्लस में हम लोगों का सारा चीज़ बराबर में हो। बट इन लोगों ने प्रोविज़नल ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, एंड ये चीज़ को और लेट करेंगे, मुझे पता है। स्कूल अलॉटमेंट में भी हम लोग का दिक्कत आएगा, सारा चीज़ हम लोग का पीछे पीछे ही चलेगा। क्या का वजह से गलती, एक ऑप्शन नहीं दिया इन लोगों ने कि आप दोबारा अपलोड करिए टाइम, आई मीन डीवी, जब डीवी स्टार्ट हुआ उसका पहले इन लोगों ने ऑप्शन नहीं दिया, या फिर जब फॉर्म फिलअप हो गया उसका बाद से इन लोगों ने एक बार भी ऑप्शन नहीं दिया। इतना लेट में दे रहे। सारा बीपीएससी टीआरई 3 हमेशा लेट चलते चलते इतना लेट हो गया। बट इट्स ओके, मेरा काउंसलिंग कंप्लीट हो गया, एंड सारे लोगों का जिसका काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जिसका नहीं हुआ उन लोगों को दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ अपना डॉक्यूमेंट अच्छा से चेक करिए, एंड देखिए कि उसमें क्या दिक्कत है, एंड अपना डीवी सक्सेसफुल करवा ही लीजिए। एंड यस, कल मुझसे बहुत लोगों ने मिला, बहुत लोग मुझे पहचान रहे थे। मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी था कि चलो मेहनत कामयाब हुई, कम से कम इतने लोग मुझे पहचान रहे हैं। यस, बहुत लोगों ने मुझे पहचाना। उन लोग सारे लोगों का यही था बोलना कि आप जैसे देखती ही वीडियो में इतनी बड़ी बड़ी, इतनी गोल मोटल, वैसे कुछ नहीं, आप इतनी पतली दुबली है, हड्डी जैसी है। हाँ, तो ऐसा था बोलना। एंड उन लोगों ने मुझे, बहुत लोगों ने पहचाना, बहुत, मतलब बहुत लोगों ने। मुझे अच्छा लगा ये चीज़ जान के कि चलो भाई कोई तो पहचान रहा है मुझे। बट यस, बाय बाय।